नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा। देखिए, राजस्थान में बस एसोसिएशन के हड़ताल का असर है। बड़ी खबर है, हड़ताल के चलते यात्रियों की परेशानी है जो दुगनी हो गई है, बढ़ गई है। कई शहरों में रुक गए हैं प्राइवेट बसों के पहिए। आज से हड़ताल में बिल्कुल भी छूट नहीं है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में हड़ताल है। बस अग्निकांड के बाद सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है और राजस्थान में निजी स्लीपर बस संचालकों ने आज से हड़ताल शुरू कर दिया है। वजह क्या है भाई? तो वजह बताई जा रही है सुरक्षा के नाम पर की जा रही कार्रवाई। जैसलमेर और मनोहरपुर में हुए हादसों के बाद परिवहन विभाग ने अवैध बस संचालन और खतरनाक बॉडी डिजाइन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में अखिल राजस्थान का कैरेज है बस एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। नतीजा यह है कि प्रदेश भर में हजारों स्लीपर बसों के पहिए थम गए। हड़ताल ऐसे समय पर है जब देवउठनी एकादशी कि अबूझ सावे पर हजारों लोग शादी ब्याह में शामिल होने के लिए यात्रा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में सुरक्षा का मुद्दा है या फिर जनता की मजबूरी को हथियार बनाकर दबाव बनाने की रणनीति? निजी बसों के हड़ताल से रोजाना सफर करने वाले करीब 3 लाख यात्री यहां पर प्रभावित हो रहे हैं। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। तो सवाल यही है जो हम एनडीटीवी पर पूछ रहे हैं कि क्या यह वास्तव में सुरक्षा का मुद्दा है या फिर जनता की मजबूरी को हथियार बनाकर दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि निजी बसों की हड़ताल से रोजाना दोस्तों सफर करने वाले करीब 3 लाख यात्री प्रभावित हो रहे हैं हर रोज। अब पूरा मामला हम आपको बताते हैं। बैठक के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। स्लीपर बसों समेत 8,500 प्राइवेट बसों का चक्का जाम है। स्ट्राइक से यात्रियों की मुसीबत और बढ़ गई है। अच्छा, यह भी समझिए कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑपरेटर्स की मांग यहां पर तेज है। सरकार से 3 महीने का समय इन्होंने मांगा है। मांगे नहीं मानने तक सेवाएं बंद करने का भी ऐलान है। तो ये पूरा मामला है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और विजुअल्स के जरिए दिखा रहे हैं। बस अग्निकांड के बाद एक्शन में परिवहन विभाग, ताबड़तोड़ एक्शन से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स नाराज हैं। बैठक के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया है और यहां पर स्लीपर बस समेत 8,500 प्राइवेट बसों का भी चक्का जाम कर दिया गया है। बसों का चक्का जाम, जनता परेशान। जैसे हमने आपको पहले बताया, 3 लाख रोजाना यहां पर आवाजाही रहती है। 3 लाख लोग रोजाना, एवरी डे अफेयर है ये, जब यहां से लोग आते जाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि कितनी और अभी देव उठनी एकादशी जब है, ये वो समय। हिमांशु सेन कोटपुतली से लाइव हैं। हिमांशु, देखिए, एक ही सवाल जो मुझे लगता है कि सब पूछ रहे हैं, एनडीटीवी पर भी हम पूछ रहे हैं कि निजी बसों की हड़ताल से रोजाना सफर करने वाले करीब 3 लाख यात्री जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। क्या सचमुच वास्तव में सुरक्षा का मुद्दा है या फिर जनता की मजबूरी को हथियार बनाया जा रहा है? जरा बताइए विस्तार से इस खबर के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए, आपको बता दूं कि बसों की जो हड़ताल है उसका असर सीधे सीधे जो यात्री है उनके ऊपर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर वो यात्री जो जिनका स्थान दूर है, जाने का स्थान दूर है, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि यहाँ भी दिखा सकते हैं कि ये यहाँ जो है नेशनल हाईवे 48 है और यहाँ पर दिल्ली जयपुर के बीच में बसें चलती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार जो बसों का जब से आवागमन ठप हुआ है उसके बाद से यहाँ जो है लोगों की भीड़ भी बढ़नी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि देवउठनी 11 से उसके बाद जो बसों की डिमांड है वो बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो बसों का जो सफर है वो अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राइवेट जो बस संचालक है उन्होंने हड़ताल की घोषणा की है और आज से उनका असर देखने को मिल रहा है। शादियों के सीजन में ये ज्यादा महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो यात्री भार है वो बढ़ता है, लेकिन बसों की हड़ताल के चलते जो लोग हैं और यात्री हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। नेशनल हाईवे 48 काफी बिजी हाईवे माना जाता है और इसके ऊपर यात्री भार भी है वो ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद बसों का संचालन है वो कम है और पहले से जो कम है। कोटपुतली की बात करूं तो यहाँ बस स्टैंड का भी अभाव है। लोग जो है वो हाईवे पर ही अपनी जो बस है उसका इंतजार करते हैं। लेकिन प्राइवेट बसों का जब से संचालन बंद हुआ है उसके बाद से जो लोग हैं
यहाँ जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे ये कहाँ जा रहे हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, क्या नाम आपका? लोकेश नाम है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जयपुर जा रहा हूँ। अच्छा, कितनी देर से यहाँ बैठे हैं? बस आ रही है? करीबन आधा घंटा हो गया। रोडवेज बस तो आती नहीं है। प्राइवेट बसों का हड़ताल है। कल से ही जो हड़ताल है वो चालू कर दी गई है और आज जो है पूर्ण हड़ताल है। बसों का क्या हाल है, यात्री जो यहाँ से जाते हैं? बसों का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ कोई रोडवेज तो मालूम मौके पर राजस्थान रोडवेज तो आती नहीं है। प्राइवेट और ये क्या नाम, हरियाणा तो आ जाती है टाइम पे, बाकी राजस्थान रोडवेज नहीं आती। तो इससे बसों के अलावा कोई और यहाँ साधन जिससे आप जयपुर पहुंच सके? और साधन तो जैसे ये डंपर आते हैं, ट्रक आते हैं, तो इनमें कई बार लिफ्ट लेके जाना पड़ता है। काफी समस्या है। तो अभी जब बस नहीं आ रही है, आप क्या अभी क्या उपाय है आपके अब पास? जैसे मेरे को समय पे पहुंचना है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, वेट कर रहा हूँ, कोई आ जाए तो बैठ के चले जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो बस है उसके नहीं चलने से जो यात्री भार है वो तो बढ़ ही रहा है, साथ ही उन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जयपुर जाने के लिए जो बस है वो यहीं से मिलती है और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो ट्रक है, जो डंपर है, उनके अंदर बैठ के जो अस्थायी साधन है उनमें बैठकर जाना पड़ेगा और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल आपको बता दूं कि पीछे जो है हरियाणा रोडवेज की बस आई है। लोगों का कहना है कि राजस्थान रोडवेज की जो बस है वो भी कम चल रही है और इसके कारण उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, और देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है कि अभी वो समय है जब देव उठनी एकादशी की बात हो रही है। बहुत से लोग हैं जो खाटू श्याम जा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो बाबा धाम जाना चाह रहे होंगे, कोई वृंदावन जा रहे होंगे, जाना चाह रहे होंगे, कल भी एकादशी व्रत है। तो उस बीच यहां पर एक फुल स्टॉप लगना या एक कॉमा लगना, फुल स्टॉप पे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक कॉमा लगना मुझे लगता है यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो यात्री हैं, खासतौर पर जो दूर के यात्री हैं, वो तो परेशान हो रहे हैं। NH 48 पर जो कनेक्शन है वो दिल्ली से जयपुर, देश की राजधानी और राजस्थान की राजधानी को जोड़ने वाला ये मार्ग है और इसके ऊपर बसों का अभाव, इसका मतलब यात्री भार है, यात्रियों को जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है। साथ ही यहाँ आज देवउठनी 11 से उसको लेकर जो श्याम बाबा के दर्शन के लिए जो लोग जाते हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां तक की जो सरकारी जो बसें हैं वो लिमिटेड है और लोग प्राइवेट बसों का ही जो इंतजार है वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट बसों का जब से संचालन बंद हुआ है उसके बाद से जो लोग हैं वो परेशान हैं। खाटू श्याम जाने के लिए जो मार्ग है वो भी निश्चित है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वैकल्पिक मार्ग नहीं है और वहाँ साधन भी नहीं चलते हैं, किसी भी प्रकार से कोई साधन नहीं है और वहाँ सरकारी बसों का भी अभाव मिलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बसें हैं उनका ना चलना लोगों की जो परेशानी है वो और बढ़ाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ से जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों के अंदर जाते हैं, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। खासतौर पर जो हरियाणा है वहां पर जो लोग हैं वो काफी संख्या में जाते हैं। ऐसे में प्राइवेट बसों का संचालन बंद होने से यात्रियों की जो परेशानी है वो बढ़ी है। हालांकि हमारी बस जो संचालक है उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि जो पूर्णतः प्रतिबंध है वो जारी रहेगा। इसको लेकर जो अभी प्राइवेट बस संचालक है वो ठीक है हिमांशु, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ मुकुल परिहार भी जुड़ गए हैं इसी पर और जानकारी देने के लिए जोधपुर से। मुकुल, जरा बताइए जोधपुर की क्या स्थिति है, जरा बताइए कि जोधपुर में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देव उठनी एकादशी की बात है, बहुत लोग अभी शादी ब्याह में जाएंगे शामिल होने के लिए, इस बीच एक बड़ा फुल स्टॉप, यहां कितनी परेशानी लोगों को, और बस संचालकों का इस पर क्या, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है उनका, जरा बताइए, और कैसे इससे निकला जाएगा ये जो प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जब से जो है वो स्लीपर, जो निजी ट्रेवल्स की जो स्लीपर बसों के पहिए थमे हैं, तब से जो है वो यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें अगर जोधपुर की, तो जोधपुर में करीब जो है तो आप देख सकते हैं कई जो स्लीपर बसें हैं, करीब 500 के करीब की जो स्लीपर बसें हैं उनके पहिए जो है वो थम चुके हैं और जो है इसका खामियाजा करीब जो है वो 25,000 से अधिक यात्रियों को जो है वो झेलना पड़ रहा है। और इस वक्त हम जोधपुर के जो पावटा क्षेत्र में है, जहां आप देख सकते हैं कहीं निजी ट्रेवल्स के जो है वो कार्यालय खुले जरूर है, लेकिन बसों के पहिए जो है वो थमे हुए हैं। और कार्यालय भी इसीलिए खुले हैं कि जिन जिन लोगों के जो जिन लोगों की बुकिंग की हुई है उनको जो है वापस रिटर्न कर रहे हैं पेमेंट। और इसके साथ ही जिस प्रकार से जो कह सकते हैं नई बुकिंग किसी प्रकार की नहीं ली जा रही है। जो ट्रेवल एजेंसी से जुड़े लोगों से बात करेंगे। सर, किस प्रकार से देखते हैं जो हड़ताल का जो आज पहला दिन है, किस प्रकार का असर देखा जा रहा है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, रिफंड देना पड़ रहा है। दूसरी बार ऑटो वाले एक तरफा ही पूरी कानून कार्रवाई कर रहे हैं। अब करे तो करे क्या, ये बताइए आप। तो सर क्या कह सकते हैं, यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करने पर मजबूर होना? जी सर, यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जिनकी ऑनलाइन वगैरह बुकिंग है उनको सबको रिटर्न हो रहा है।
सबसे बढ़िया है कि यातायात बिल्कुल ही ठप हो चुका है और आरटीओ की एक तरफा कार्रवाई से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है निजी बसों वालों को, सबसे ज्यादा। कह सकते हैं कुछ और निजी ट्रेवल से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो करीब 500 से अधिक बसें जोधपुर में बंद हुई है, 25,000 के करीब यात्रियों पर इसका जो है वो उसको परेशानी झेलने पर मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल, सब हम यहाँ बैठे हैं, यात्री आते हैं हमारे पास, हम तो मजबूरी में गाड़ी बंद कर रखी है और यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं और साथ साथ वो भी कह रहे हैं कि यार ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, वाजिब है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार ये कार्रवाई तो एक तरफा अलग से बात है। कह सकते हैं एक तरफा जो है इनका आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई है और उसी का विरोध है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन बसों में जब जो है वो यात्री चढ़ा करते थे, लेकिन जो है अब इन बसों के पहिए थम चुके हैं। इनके कार्यालय के बाहर जो है ये सारी बसें खड़ी हैं, कुछ बसें गैरेजों में खड़ी है, लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से जो स्लीपर बसें जो बंद की गई है, और आपको मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से क्योंकि जो स्लीपर बसें हैं वो अधिकांश रात को संचालित होती हैं और जिस प्रकार से जो जी, इसका जी, असर है बिल्कुल। वो यात्रियों को जो है काफी मतलब व्यापक स्तर पर जो है वो देखा जा रहा है। वो देखा जा रहा है। चलिए मुकुल, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।